वेलकम बैक जी रबानिया। खलील, आपको तो बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि आप बहुत गुड लुकिंग हैं। आपको भी कोई गुड लुकिंग लगता है? हाँ, मुझे भी गुड लुकिंग लगता है। कौन है? जब खुद को शीशे में देखता हूँ। सामने शीशा ना होता कोई और लगता है कभी? जी, फिर आप लगते हैं। आप अगर आपका मुंह इस तरफ हुआ तो आप इनको कह देंगे, उसके बाद उधर हुआ तो आप उधर कह देंगे। मैनू तो नहीं कहणगे, मैनू मेरा अपना पता है। अच्छा वैसे खलील भाई, जिंदगी में कोई लड़की भी तो आई होगी ना, जो या आएगी, जो आपको बहुत अच्छी लगी और आप कहेंगे मैंने इससे शादी करनी, वो कैसी होनी चाहिए? हम हैप्पीली एंगेज अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, जबरदस्त बात। अच्छा ये बताएं, शादी लव मैरिज होनी चाहिए, अरेंज होनी चाहिए? ऑब्वियसली देयर इज नो अदर थिंग, लव मैरिज होनी चाहिए। लव मैरिज होनी चाहिए। आपकी लव मैरिज? माशाल्लाह, अरेंज लव्ड है। बड़ी अच्छी बात है। मेरी तो हो ही नहीं रही। मैं बड़ा परेशान हूँ, पता नहीं समझ नहीं आ रही है। अभी भी नहीं आ रही? अभी भी नहीं, मैं नई लड़कियों को नहीं आ रही। अच्छा, मुझे कोई मशवरा दे, किस तरह मैं कहूँ? माशाल्लाह जैसे भाई की भी हो गई है। नहीं, क्या करना है शादी करके? वैसे आपस की बात। मैं चाहता हूँ मेरे साथ कुछ होता रहे, मैं मशीन लगाई कपड़े धोने वाली, मैं कोई बर्तन धो रहा हूँ, इस तरह की जिंदगी बसर करना चाहता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, वैसे ही पल्ले चंगे ने। अच्छा जी। हाँ जी, देखिए मैं तो आपको मशवरा नहीं दूंगी शादी करने का। डन, रहने दे। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अच्छे खासे खुश हैं, खामा खई। या तो इंसान शादीशुदा हो सकता है या खुश हो सकता है। शादीशुदा हो सकता है या खुश हो सकता है। लेकिन आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, आप शादीशुदा होके भी खुश हो सकते हैं। वो कह रहे हैं वो कैसे? लेकिन अभी इनकी सिर्फ मंगनी हुई है। हाँ जी। आदमी या खुश हो सकता है या शादीशुदा हो सकते हैं, लेकिन शादीशुदा होके वो बहुत खुश हो सकता है। ये देखें, ये फर्क होता है। दूध के अंदर जो बंदा एक उम्मीदों की किरणें लेके आया हुआ है, वो कह रहा है कि ये हो सकता है। मगर मुझे एक बात बताएं, आप जो हैं वो मेंटल हेल्थ एम्बेसडर भी हैं। व्हाट इज दैट एग्जैक्टली? सर, तस्कीन मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव एक एनजीओ है जो पिछले कई सालों से पाकिस्तान में काम कर रही है। Okay. इसके बनाने वाले पूरी दुनिया में कुछ लोग हैं, ज़्यादातर यूके में हैं, लेकिन यहाँ पर जो उसको लीड कर रहे हैं उनमें डॉक्टर तहा साबरी हैं, डॉक्टर साहिबा है जो अभी हेड अपॉइंट हुई हैं। ये पाकिस्तान में कराची से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक जहनी सेहत पर काम कर रहा है। अच्छा। चाहे वो गांव हो, कस्बे हों, गलियां हों, कूचे हों, वहाँ पे जाके स्क्रीन्स लगाकर लोगों को इस बात की आगाही दे रहा है कि जहनी सेहत सबका बुनियादी हक है। और इन्होंने मुझे, आई एम वेरी प्रिविलेज्ड, ऑनर भी मेरे लिए है कि उन्होंने तीसरा साल मुझे अपना जो है एम्बेसडर अपॉइंट किया है। और हम काम करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें नहीं पता होता कौन किस जंग से गुजर रहा है, और वो बज़ाहिर कोई बहुत हंस रहा है, बज़ाहिर कोई बहुत खेल रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या तकलीफ़ चल रही है वो कभी नहीं। हम बात नहीं करते हैं, बात करना बहुत ज़रूरी है। क्या बात। तो उस पर काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये ऑल्सो लाइफ कोच ना हो? जी सर। ये आपने बीच में कहाँ पे ये फैसला किया और सीखा इसको? मैंने एक्चुअली साथ साथ जब कोविड के टाइम चल रहे थे तो कुछ ना कुछ पढ़ाई, मेरी आदत है मैं कोई ना कोई कोर्स करती रहती हूँ। आई हैव डन माय डिग्री इन फ्रेंच लैंग्वेज, आई हैव डन 2 सर्टिफिकेशन ऑफ फोटोग्राफी। मैंने अपना फ्रेंच में भी किया हुआ है? जी। आपको आती है फ्रेंच? जी जी, पागल फ्रांस में je ne parle अच्छा जी, वो उनसे भी प्लीज बात करें, ये भी बड़ा फ्रेंच में प्रोफेंसी रखते हैं। फ्रांस है। सेम टू यू। मुझे आती तो नहीं है, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ। मैं किसी को कहना चाहता हूँ, एक मेरी जिंदगी में है कोई, मैं फ्रेंच में कहना चाहता हूँ कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। या आई लव यू, je t'aime, je t'aime, I love you, Je t'aime. je t'aime. Same to you. You too. Je t'aime too. और आप अभी कह रहे थे, बता रहे थे कि आप अमेरिका जा रहे हैं, तो आप उनसे पूछिए, अमेरिका वो बहुत जाती रहती है, वो रहती है वहाँ बहुत है। मैं वीजा लग गया मेरा। लग गया? तो किधर इनको जाना चाहिए को बता दीजिए इनको। आप वेयर डू यू लिव यूजुअली? I am across the states from Texas to DC to LA to New York. अच्छा, इतना सारा? ये तो आप सब खानदान वाले ना, क्या सारे करूं? खानदान को, तो आप कौन सा रिकमेंड करेंगे इनको, कहाँ जाना चाहिए? कैसा मौसम पसंद है? जहरीला। टेक्सास चले जाएं, वहाँ पे मैदान ही मैदान है। अब तो इतना नहीं रहा मैदान, लेकिन फिर भी टेक्सास वाले इधर तो गर्मी ही होती है जी। अभी भी 12-18 ये वाला मौसम था, ज्यादा तो Dallas और Texas वाला। लेकिन डीसी बड़ा ठंड, -5 -7 -5। न्यूयॉर्क कहाँ जाना चाहिए मुझे? न्यूयॉर्क जाएं। न्यूयॉर्क में आप स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, आपका जो है वहाँ पर एवेन्यू है, वहाँ पर शॉपिंग एरिया है, मैनहट्टन है, वहाँ पर ब्रुकलिन ब्रिज है। अच्छा, वैसे आपको मजे की बात बताऊं, इनको देख के लगता नहीं, लेकिन इनको एक्चुअली में शॉपिंग का बहुत शौक है। रियली? हाँ हाँ, Wow. ये बड़े जालिम किस्म के शॉपर हैं, मतलब वो शॉपर में आकर वहाँ पर आना किया और यार मेरे
जो शॉपिंग करता है वो शॉपर होता है। खलील, आपको भी कोई शौक है ट्रैवलिंग का? जी मुझे भी शौक है ट्रैवलिंग का। एक चाहते तो सब है कि हम ट्रैवल करें एक जगह से दूसरी जगह पे, बट आई रियली लाइक माउंटेन्स एरिया वाले प्लेस जहाँ पे माउंटेन्स और वाटर ज्यादा हो। अच्छा, पानी और पहाड़ इकट्ठे होने चाहिए। हाँ। पानी और पहाड़, ये तो आप फिर साउथ बलूचिस्तान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। होता है ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे बीच और माउंटेन्स दोनों। मुझे मतलब ये नहीं चाहिए कि अगर कोई बोल दे कि आपको बीच पे जाना है माउंटेन पे जाना है, अगर दोनों Why इकट्ठे should I होने choose? एक जगह पे एक जगह पे ये क्या बात हुई कि चूज करना पड़े? आप सही बात वैसे है। इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, यहाँ पे भी आपको Yeah. बीच और माउंटेन इकट्ठे मिलेगा। खलील, आप टीवी या ड्रामास देखते हैं? या मैं देखता हूँ। अभी रिसेंटली जो मैंने ड्रामा देखा था, कभी मैं कभी तुम, ओह, जो चल रहा था, हाँ वो देखा। बहुत अच्छा। हानिया का हाँ नहीं मेरे। बहुत अच्छी है। तो आप- फेवरेट एक्टर्स हैं? अच्छा, हम जेंजी लोग हैं तो हम सारे जेंजी लोग हाँ मेरे को बहुत पसंद करते हैं। ठीक है। और सबा कमर मैम की एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। ठीक है। और मैम की भी एक्टिंग बहुत एक सेकंड के लिए मैं समझा कि शायद आप किसी मर्द का नाम लेने लगे हैं, वो कि उन्होंने जितना पॉज लिया था। हाँ, मतलब- तो ये तीनों खवातीन नहीं पसंद है? कोई मर्दाना साइड पे कोई जेंजी में ना? जेंजी में मर्द भी हैं भाई। नुमानी जाज़ा इसाब को। बड़ा जेंजी नुमान इजाज जेंजी नोमी भाई छा गए। मतलब उनके बेटे का ही नाम ले देते आप। अच्छा, नोमी भाई एक ऐसे शख्स है कि जो मतलब क्या मिलेनियल का जेंजी, अरे वो of सब पे course। छा गए। आपको खुद भी एक्टिंग का शौक है कोई है? I'm a थिएटर आर्टिस्ट, मैंने 2 साल थिएटर किया हुआ है। अच्छा जी तो है यानी कि शौक। जी। तो कोई करना चाहेंगे आगे जाके, सिर्फ मॉडलिंग भी रखनी है बात? अगर गुड अपॉर्चुनिटी मिली तो या कोई ड्रामा या फिल्म करना चाहेंगे? गुड अपॉर्चुनिटी हो तो फिल्म भी कर सकते हैं। फिल्म भी कर सकते हैं वरना ड्रामा भी कर सकते हैं। तो कोई ऐसा कोई ड्रामा हो जिसमें नुमान इजाज साहब आपके साथ हो और साथ हानिया भी हो, और नुमान इजाज साहब आपको शादी नहीं करने दे रहे हानिया से, ज्यादा अच्छी बात है। ड्रामा में ट्विस्ट आएगा ना। ड्रामा में ट्विस्ट आएगा नहीं। अगर देखेंगे ड्रामा ऐसे ही खत्म हो गया तो फिर ट्विस्ट नहीं आएगा। एक जगह सबा कमर इनको पसंद करती हूँ। ओए होए होए। ओए, क्या कास्टिंग है। सबा कमर पसंद करती हो? अगर सबा कमर से शादी करनी, हानिया आमिर से नहीं करनी तुमने? अगर शादी ना हो तो सारे जेंजी आगे एहतजाज करन। आपको ऐसा पता है जेंजी क्या होता है? जेंजी को कौम ही है ये। सही है। पता है कि अब ये ओवर द लास्ट 20 years, स्पेशली 25 years अगर मैं कहूँ तो जब से सैटेलाइट टेलीविजन आना शुरू हुआ और वो ये जिस तरह इन्होंने कहा कि एक जेन जी भी अब आ गई और ये न्यू टर्मिनोलॉजीज वाले इतने बच्चे आ चुके हुए हैं, हमें नहीं पता। तो पता नहीं होती, लेकिन आप मिलती हैं उन सबसे एंड देन नाउ यू गेट टू एक्ट विद देम एज वेल। तो क्या डिफरेंसेस लगते हैं सबसे ज्यादा मेजर जो आप नोटिस करती हैं? जो कि बहुत ऑब्वियस है वो ये है कि वो वाला एक्सपोजर इनको जो अब मिला है, हमें बहुत स्ट्रगल्स के बाद मिला था। यहाँ पर अब फॉरेन एक्सपोजर, फॉरेन स्टेजेस, फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, लेकिन जबकि हमारे टाइम पे हमें अपने आप को बार बार साबित करना पड़ता था, तलफ़ुज़ में, अदायगी में, आँखों के मूवमेंट से। मतलब जब तक मेरा काफ साफ़ नहीं होता था तो PTV पे वो, जब तक फॉरेन में क्विज एंकर थी तो वो जब तक सही तलफ़ुज़ नहीं होगा, प्रोनाउंसिएशन करेक्ट नहीं होगी, आप यू हैव टू कीप ऑन रिपीटिंग, आप निकल नहीं सकते अगर आप सही नहीं बोलेंगे। ये एक थोड़ा सा मुझे फील होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए उस स्ट्रगल का जो दर्द है, वो तकलीफ़ है, वो बहुत कम लोगों में, बहुत कम जेन ज़ी में नज़र आया है मुझे। और उसमें मेरा सबसे ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट, बहुत सारे हैं लेकिन वन ऑफ द मोस्ट जो मुझसे बहुत क्लोज है वो समर जाफरी। इसकी स्ट्रगल, उसकी मेहनत, उसका सब्र मैंने अपनी आंखों से देखा है मायरी में। सो उसको मतलब सलूट है उसको, उसके साथ सप्तान जितने भी और लोग थे, वो पूरे जिस तरह मैं देखती थी मेहनत करते थे, उसका मैंने खामोशी देखी और मैंने उससे सीखा कि खामोश बैठ जाओ, जब वक्त होगा ना कुन का। क्या बात है।